Yes, we are live now. This is Ajay. Welcome to APS Solution. आज का हमारा वीडियो लगभग सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो लगभग सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। 9th से लगा इंटर तक हमें जो पॉलिनोमियल्स जोड़ने के लिए दिए जाते हैं उस वीडियो में बहुत ही उपयोगी बताया गया है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इस वीडियो में बहुपद का परिचय, बहुपद की पहचान, बहुपद की घात, बहुपद का मानक रूप, बहुपद के प्रकार सीखेंगे। चलिए आपका अधिक समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे एपीएस सॉल्यूशन पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में सीखते हैं, जैसे चर संख्या है, अचर संख्या है, बहुपूर्णांक है। इन संख्याओं को सीखेंगे। इसी से हम बहुपद की परिभाषा बना ले जाएंगे और बहुपद के बारे में जान जाएंगे। जैसे पहली संख्या मान लो, चर संख्या के बारे में जानते हैं। चर संख्याएं कौन सी होती हैं? हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर XYZ, अंग्रेजी के वर्णमाला लेटर XYZ WT, इस तरीके से हमारे चर संख्याएं हो गई। और अचर संख्याएं हमारी कौन सी हैं? अचर संख्याएं जैसे अचर संख्याएं गिनतियां 1 2 3 ... etc, जिनका मान कभी बदलता नहीं है, एक फिक्स मान होता है, उन्हें हमें अचर संख्याएं कहते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक इसका मतलब पूर्ण अंक हो, कंप्लीट नंबर हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 भी पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 ... इस तरीके से। और माइनस में भी पूर्ण, -1 -2 -3, इसलिए माइनस में इस प्रकार। ये जो प्लस की हैं उनको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और जो हमारी ऋणात्मक हैं उनको कहेंगे निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। अर्थात जो संख्याएं कंप्लीट नंबर होंगी वो संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। अगर हमारी अंडर रूट में कोई संख्या आ जाती है, जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल निकल आता है 2, ये पूर्णांक हमारी संख्या हो गई। अंडर रूट 9 है तो उसका भी पूर्णांक निकल आता है 3। ये संख्या का वर्गमूल निकल जाए वो संख्या पूर्णांक हो जाएगी। अब जैसे अंडर रूट हम 3 ले लें या अंडर रूट 2 ले लें तो इसका मान डेसिमल में जाएगा 1.732, जो कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और अंडर रूट 2 का मान 1.414, ये भी हमारी कंप्लीट नंबर नहीं है। तो ये हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं कहलाएंगी। पूर्णांक संख्याएं वो होंगी जो कंप्लीट नंबर हों। माइनस वाली ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाली धनात्मक पूर्णांक। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। इसके आगे अब बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद में चर संख्या की जरूरत होगी और अचर संख्या की, पूर्णांक, तीनों संख्याओं की जरूरत होगी, इसीलिए ये बेसिक हमने सीख रखा है। चलिए बहुपद पढ़ते हैं। चलिए बहुपद को सीखते हैं। बहुपद सीखने से पहले इन संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम बहुपद की परिभाषा पढ़ेंगे। बहुपद की मतलब है जिसमें चर संख्या की जरूरत होगी, यानी इसमें चर संख्या से ही मतलब है केवल चर संख्या की घात, चर संख्या की पावर धनात्मक हो और पूर्णांक हो। दो बातें हैं, कौन कौन सी? पहली बात है चर संख्या की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। यही हमारी बहुपद की पहचान है। चलिए किस तरीके से लिखते हैं इसे। जिस चर की घात धनात्मक हो
और चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल लेंगे, किसी हमने बताया है किसी चर संख्या की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, दो बातें ध्यान रखना, यही हमारी पहचान हो जाएगी। जिस चर संख्या की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब चर संख्या में एक्स वाई जेड है, तो इनमें से कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लिया हमने एक्स ले लिया है, तो एक्स की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, मान लो ये ले लिया है। इसमें क्या कंडीशन है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले लो, -3। ये हमारी क्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या तो है लेकिन माइनस है, इसीलिए क्या हो गई, एक चर संख्या की घात धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक आ गई, लेकिन पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक घात नहीं है, इसलिए हमारी संख्या बहुपद नहीं होगी। अगली संख्या उठाते हैं, √4। इस संख्या का वर्गमूल निकल रहा है, इसका मतलब इसमें 2 लिखा है, इसका मतलब इसमें ये लिखी है x², तो ये हमारी धनात्मक भी हो गई और पूर्णांक भी हो गई है, तो ये हमारी बहुपद हो जाएगी। इस तरीके से अगर इसको हम उठाएं तो 4x⁻3, इसमें गिनती से मतलब ये वाली संख्या से नहीं है, चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो, तो इसमें देखिए यहाँ पर x की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो ये हमारा बहुपद हो गया। अब बहुपद नहीं है तो उसकी क्या पहचान है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, जिस संख्या में अंडर रूट में ना आए, चर संख्या अंडर रूट में ना हो, 1/x में ना हो और x की पावर माइनस में ना हो। अगर ये 3 चीज़ें हो गई तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जिस बहुपद में अगर ये चीज़ें मिल जाएंगी तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा, अर्थात जिस चर संख्या की घात धनात्मक हो और पूर्णांक भी हो, पूर्णांक में भी कौन सा पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुपद हमारी परिभाषा हो गई, बहुपद की पहचान भी हो गई। जिस संख्याओं में ये संख्याएं आएंगी वो हमारा बहुपद नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब है जिस चर संख्या की घात धनात्मक हो और पूर्णांक भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार किस तरीके से पहचानेंगे, जहाँ से प्लस और माइनस का निशान होता है उसी तरीके से बहुपद के प्रकार होते हैं। जैसे शून्य बहुपद में क्या होगा, कोई पद नहीं होंगे। एक पदी बहुपद में केवल एक पद हो, पहचानेंगे कैसे, एक पद हो द्विपद, एक पद में केवल एक पद होगा और द्विपद में जहाँ से प्लस निशान आ जाता है उसके बाद 2 प्लस होंगे। चलिए लिखते हैं किस तरीके से, शून्य बहुपद, जिस में कोई पद ही ना हो उसे शून्य कहते हैं। जिस तरीके से मान लो 0x या 0x², तो इस तरीके से में कोई पद ही नहीं है, 0 लगा है, कोई पद नहीं है, ये हमारा शून्य बहुपद हो गया। दूसरा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद में जिसमें केवल एक पद हो, अर्थात x², एक पद हो गया, 3x 5, इसमें भी एक पद है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जिसमें केवल एक पद हो, x², एक सिंगल पद है, 3x है एक पद है, 5 है एक पद है, मतलब प्लस माइनस का इसमें निशान नहीं लगा इसलिए एक पद है। जैसे प्लस लग जाएगा उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, कहने का मतलब है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक पदी हो गया, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में जिसमें 2 पद हों, जैसे मान लिया है x² हो गया
और प्लस का एक्स, देख लीजिए प्लस लगा है, एक पद है हुआ, एक पद हो गया, इस तरीके से दो पद हो गए। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 2x माइनस 1, इसमें भी दो पद हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब है जहाँ से प्लस और माइनस के निशान अलग अलग हो रहे हैं वहीं से पद गिने जा रहे हैं। एक पद दो पद, द्विपदी बहुपद हो गया पूरा। इसमें भी एक पद और दो पद, द्विपदी बहुपद हो गया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। त्रिपदी बहुपद में जिस बहुपद में केवल 3 पद हों वो हमारा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरीके से इसमें 2 पद थे, इसी तरीके से इसमें 3 पद ले लेंगे। x² 3x + 1, ये देखो 3 पद हो गए, 1 2 3 हो गए। इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल और ले रहे हैं x5 - 4x + 2, इसमें भी देखो 1 2 और 3 पद हो रहे हैं। इस तरीके से बहुपद के प्रकार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार हो गए। बहुपद की घात क्या पढ़ेंगे? बहुपद की घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे? मान लिया कोई समीकरण दिखी है तो उसमें बहुपद की घात बताना होगा, अर्थात जिस चर संख्या की घात हाईएस्ट पावर हो, जिस संख्या में सबसे ज़्यादा पावर होगी वही हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। क्या होगी परिभाषा? जिस बहुपद में चर संख्या की घात, केवल चर संख्या से मतलब है चर संख्या की घात सबसे अधिक होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। बहुपद की घात कहलाएगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लिया कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं x3 x4 + 3x + x5 + 2, इस तरीके से। इसमें घात कितनी है बहुपद की? हमने बताया है जिस चर संख्या की घात सबसे ज़्यादा हो, यानी ये हो गई x5, यानी घात हमारी कितनी हो गई? 5। इस बहुपद में सबसे हाईएस्ट घात यही है 5, तो ये हमारी हो गई बहुपद की घात। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जिस पद में हमारा कोई क्रम हो, यानी आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, तो उसको मानक रूप कहते हैं, मानक रूप में लिखा जाता है। अब जैसे बहुपद में है, बहुपद का मानक रूप लिखा है, तो बहुपद में हम किसे उठाएंगे? बहुपद की चर संख्या की घात को, बहुपद की चर संख्या की घात को या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखेंगे। इसको हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। किस तरीके से? चर संख्या की घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त बहुपद बहुपद का मानक रूप होगा।
होगा। अब कोई एग्जाम्पल लेके ले रहे हैं। कोई हमारे पास एग्जाम्पल मान लो कोई समीकरण दी है x⁵ प्लस x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x⁶ प्लस x² प्लस 3। अब इसमें देखिए चर की घातें कोई क्रम नहीं है, 5 4 3 6 2 3। तो इसका हम मानक रूप लिखेंगे तो चर संख्या की घात या तो पहले आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। मतलब चर संख्या की घात को या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे अब हम इसका मानक रूप लिख रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 2x⁶, उसके बाद 5, उसके बाद 4 घात 3 वाली घात, उसके बाद x² और प्लस 3। देखिए यहाँ पर कोई 6 5 4 3 2 3 क्रम हमारा घटता हुआ जा रहा है, या इसको इस तरीके से लिख देंगे 3 प्लस x² प्लस 3x³ प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस 2x⁶। ये भी हमारा रूप हो गया। तो ये तो हो गया हमारा बहुपद का मानक रूप। अब हम बहुपद का पढ़ेंगे योग और घटाना, गुणा, भाग। ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही।